अरविंद केजरीवाल देंगे अस्तीफा, बोले 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी तो देवांगा अस्तीफा। विधायक दल की मीटिंग के नवें सीएम का ना होएगा तय। केजरीवाल के अस्तीफे के ऐलान से बीजेपी का तिखा हमला, बोले अहुदा छड़ के कोई बलिदान नहीं दे रहे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों करके छड्डनी पै रही है कुर्सी। केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी ते तिखा वार, बोले राहुल नूं ऐलान देना चाहिए अतवादी, पहला मुसलमानां नूं ते हुण सिखां नूं वरतिया जा रहा। बीजेपी आगू अनिल विज ने हरियाणा सीएम की कुर्सी के लिए ठोकिया दावा, बोले सीनियरिटी के आधार पर सीएम बनने का दावा करांगा पेश, क्या हरियाणा की तकदीर ते तस्वीर बदल देंगे। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक मामले के दूजे मुलजम नूं कोर्ट दे विच कीता पेश। अमृतसर अदालत ने 20 सितंबर तक रिमांड ते भेजिया साहिल मसीह। पुलिस ने दिल्ली तो की सी गिरफ्तारी। जलंधर के पुलिस से बदमाशों के विचाले फायरिंग, पुलिस ने दोवें मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार। नाजायज असले के समेत नकदी बरामद। डेराबस्सी च पत्थर मारन ते मासूम बच्ची ते तशद्दद, पार्क के माली ने 9 साला बच्ची नूं घर दे विच वड़ के जुत्तियां दे नाल कुੱਟਿਆ, वालां तो फड़ के घसीटिया। उत्तराखंड के धारचूला दे विच लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक वड्डा हिस्सा खिसकिया, तवाघाट नैशनल हाईवे ठप। सत श्री अकाल, इस समय बुलेटिन से स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे बुलेटिन दी राहुल गांधी ते दिते हुए रवनीत बिट्टू दे बयान तो। राहुल दे सिखां वाले बयान ते केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू ने निशाना साधिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तानी नहीं विदेशी ने। राहुल ने ज्यादा समा देश तो बाहर बिताया है। राहुल गांधी नूं देश के नाल कोई प्यार नहीं। उन्होंने कहा पहला मुसलमानों नूं वरतिया, हुण सिखां नूं वरत रहे हैं। राहुल गांधी देश के सब तो बड़े दुश्मन ने। और उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि राहुल गांधी नूं अतवादी ऐलान देना चाहिए। वखवादी लोगों के हक में बयान दे रहे हैं। देश नूं बंब दे नाल उड़ाउण वाले राहुल के सपोर्टर ने तां बिहार दे विच पहुंचे हुए सन रवनीत बिट्टू, जिस समय उन्होंने यह बयान दिया। से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है सबसे जो माहिर है बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। भैया चिमचागिरी भी हद होती है। और ये बिट्टू जी आज बीजेपी में जाकर राहुल गांधी को गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस को गालियां निकाल रहे हैं। सारी उम्र जो जिसने कांग्रेस का खाया हो, कांग्रेस ने पाला हो, कांग्रेस ने बड़ा किया हो, और वो अपनी औकात दिखाए, ये अच्छी बात नहीं है बिट्टू जी। और राहुल गांधी की फैमिली देशभक्त फैमिली है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपको हैरानगी इस बात की होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हो सारा देश थू आपके ऊपर कर रहा है। अगे वधांगे। उधर अनिल विज ने हरियाणा सीएम की कुर्सी लिए दावा ठोकिया। सीनियरिटी के आधार पर उन्होंने कहा है कि मैनू सीएम बनाना चाहिए है, जेकर सीएम बनया तो फिर हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। सीएम बनाना या नहीं बनाना यह हाईकमान का अधिकार है, यह भी उन्होंने कहा। पर उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा बीजेपी का सब तो वध सीनियर विधायक हाँ और 6 बार चोणां लड़ के जित चुकिया हाँ। दस्सिए कि अनिल विज नूं भाजपा ने कहने तो मुड़ टिकट दी है। चोण दंगल दे विच उतरे हुए ने। मनोहर लाल सरकार दे विच अनिल विज सूबे दे
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूँ। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। मुख्यमंत्री जी
अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। जी कहते मैं सीएम नहीं बनागा, दी जनता फैसला करेगी ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ईमानदार राजनीति ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 100% ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ के 75,000 करोड़ ते लेके गए ने। एजुकेशन सिस्टम बहुत सोहना कीता है, हैल्थ सिस्टम शानदार कीता है, हर चीज नूं बेहतरीन कीता है, चाहे वो पानी है, चाहे बिजली मुफ्त है, चाहे वो बस ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਇਆ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ अरविंद जी के खिलाफ कार्रवाई थी, वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने ही नोटिस ले लिया है, लेकिन अब वो दिल्ली की एक एक गली में जाकर लोगों के सामने में अपना पक्ष रखेंगे और लोगों के आशीर्वाद से वो पाक साफ होकर निकलेंगे, क्योंकि उनको दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार और लोकहित में काम करने वाले नेता हैं। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। बई जो सुप्रीम कोर्ट ने इस गल ते पाबंदी लगाती कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दफ्तर टेंडर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री केजरीवाल कोई फाइलों के साइन नहीं कर सकते, तो उन्होंने तो सिर्फ ना दा मुख्यमंत्री बना के ते सुप्रीम कोर्ट ने छड़ दिता है। और मैं समझना है कि ये देर है दुरुस्त आया ये गल है, केजरीवाल साहब को अपना इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए सी। और दूसरी गल मैं गल कहना चाहना कि किते ये खतरे की घंटी भगवंत मान वास्ते तो नहीं है, किते केजरीवाल उतो इस्तीफा दे के वो पंजाब का मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहा। और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तो जरा कर रिलीफ मिली तो हो सकता है कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। तो उधर अरविंद केजरीवाल के ऐलान से बीजेपी ने तिखे हमले बोले ने अहुदा छड़ के ना कहा कि केजरीवाल कोई बलिदान नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशा करके इस्तीफा दिता जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशा के चलते ही अरविंद केजरीवाल कोई काम नहीं कर सकते, तो केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं उन्होंने कहा। और 2 दिन केजरीवाल सारे विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे। सीएम की कुर्सी घर में रखनी चाहते हैं, तो जनता ने तो लोक सभा चोणां भी फरमान सुना दिता सी। उन्होंने कहा कि लोगों ने दिल्ली दी सारियां लोक सभा सीटां ते आप नूं हरा दिता। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है
अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। केजरीवाल जी को मर्यादा का पालन करना चाहिए था। जब चार्जेस उन पे लग गए थे तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए था, जेल चले गए थे। ये जैसे झारखंड वाले मुख्यमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया, बाकी लोग भी करते हैं इस तरह से, तो इनको भी कर देना चाहिए था और इन्होंने देरी की। ये इनकी गुस्ताखी है और लोकतंत्र के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है ट्रेडिशंस पे बेस करती है, परंपराओं पे आधारित होती है, इसमें अच्छी परंपराएं पानी चाहिए तो लोकतंत्र स्ट्रेंथ होता है। अब जब मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर सीएम एक्ट नहीं कर सकते, तो अब तो रिज़ाइन इनको इमीडिएट कर देना चाहिए। इसमें क्या सोचना है, ये इसकी भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें क्या सोचने और बताने वाली बात है। आपको मानयोग अदालत ने कह दिया, उस अदालत का सम्मान करो, क्यों नहीं आप करते। केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि जेल वाले मुख्यमंत्री रहे, बेल वाले मुख्यमंत्री हैं और उसमें खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। वह खेल क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। सच ये है कि कोर्ट के आदेश के चलते हुए उनकी मजबूरी है इस्तीफा देना। वह मुख्यमंत्री के नाते से काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वह सीएम का ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते, वह मीटिंग नहीं बुला सकते, वह कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते, वह कोई पेपर साइन नहीं कर सकते। ये कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है और उनको उस आदेश को मानना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और रास्ता है नहीं। परंतु क्योंकि ये जेल वाले, बेल वाले, अब खेल वाले सीएम हैं, इसमें भी कुछ न कुछ सिंपैथी मिल जाए, उनकी ये कोशिश है।